मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी चिरैया वेब सीरीज जो है उसके खिलाफ जो भी क्रिएटर्स जा रहे हैं उनके नाम आप नोट डाउन करके रख लो आपकी फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए, बिकॉज इस वेब सीरीज के खिलाफ वो लोग जा रहे हैं जो रेप जैसे हीनियस क्राइम को वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, जिनको लगता है कि फेक होते हैं 90% रेप केसेस इंडिया में। अब मैं इस चीज का एक और एस्पेक्ट भी आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो रेपिस्ट मेंटालिटी के सपोर्टर्स है ना, ये ना कि सिर्फ औरतों के लिए खतरनाक है बट आदमियों के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि ये रेप इन जनरल को सपोर्ट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब बात करें आदमी इस चीज से कैसे इफेक्ट होते हैं, देखिए बहुत रेयर केसेस हैं बट बहुत सारे केसेस हैं जहां पर मैरिज के बाद आदमियों के साथ भी जोर जबरदस्ती की जाती है, उनके मर्द होने पर सवाल उठाए जाते हैं, उनकी मर्दानगी पे सवाल उठाए जाते हैं। एंड देयर आर सो मेनी केसेस जिसमें आदमी आगे आके बात ही नहीं कर पाता इस बारे में, क्योंकि सोशल स्टिग्मा इतना बड़ा है, सोसाइटी ने आदमियों को इतना लिमिटेड कर दिया है इस चीज में कि वो ये भी नहीं बता सकते कि उनके साथ ऐसे कोई जोर जबरदस्ती हुई है। और जब भी वो बताने की कोशिश करते हैं तो उन्हीं के जेंडर की तरफ से उनकी इतनी घटिया शेमिंग की जाती है, इतना बुली किया जाता है जैसे लाइक इस जेंडर की डिक्शनरी में इनको मोलेस्ट करने जैसा कोई वर्ड नहीं है। अभी ये न्यूज जो आई है जिसमें 16 साल के बच्चे का रेप किया गया है एक औरत के द्वारा, मर्द कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं कि काश मैं वहां पे होता। आप मेंटालिटी देख सकते हो, जो रेप जैसे हीनियस क्राइम से गुजरा है और वो एक मर्द है, तो भाई वो तो ये बता भी नहीं सकता कि उसके साथ ये क्राइम हुआ है। यही लोग उसका ऑनलाइन रेप कर देंगे कि भाई तू कैसा मर्द है, तेरे में मर्दानगी नहीं है, साले तेरी जगह मैं होता फिर बताता, मैं मौके का मैं फायदा उठाता। ये सब चीजें आदमियों को कह रहे हैं जिनके साथ रेप हो जाता है। इसीलिए आदमी इतना लाइक बाहर नहीं आ पाते, रेप जैसी चीजों पर बात नहीं कर पाते। अगर उनके साथ जोर जबरदस्ती हो गई, उनके लिए ये एक शेमफुल एक्ट है कि उन्होंने उस रेप को एंजॉय नहीं किया, उससे उन्होंने बेनिफिट नहीं उठाया। हम ये भूल जाते हैं कि रेप किसी के साथ भी हो सकता है, वो चाहे आदमी औरत हो या ट्रांसजेंडर हो या कोई भी अदर जेंडर हो, जानवरों तक के साथ रेप हो रहे हैं। तो फीलिंग वो जो घटियापन है वो अगर किसी भी जेंडर के इंसान ने एक्सपीरियंस किया है, आप इन जनरल हो सकते हो, आप उसको कैसे बोल सकते हो कि इट्स ओके टू डू रेप विद समबडी। आदमी के साथ रेप हो जाए तो उसके खुद का जेंडर, उसके मेल होने पर सवाल उठाने लगता है कि एक आदमी होना दैट मीन्स या तो रेप करना या रेप हो रहा है तो उसको एंजॉय करना। कि अगर कोई औरत तुम्हारे पर खुद को जोर जबरदस्ती थोप रही है तो तुम्हें उस चीज का फायदा उठाना है, भले ही तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, नहीं तो तुम मर्द नहीं हो, तुम ना मर्द हो। ये अपने ही जेंडर के लिए खतरा बने हुए हैं और इस चीज के बारे में कोई बात नहीं करता है। अब ये 16 साल के बच्चे का रेप हुआ है, देख लेना कितने हमारे इस पे वीडियो बनाएंगे, ना कोई पिकमी आएगी बात करने इस पे। ये लोग पता कहां एक्टिव होते हैं, ये वही एक्टिव होते हैं जब कोई औरत ने जुर्म किया हो आदमी के साथ। इनके लिए केसेस भी देखे जाए तो सबसे तगड़े केसेस जो इनकी हिट लिस्ट में होते हैं वो है एलिमनी, या फिर किसी औरत ने किसी आदमी का मर्डर कर दिया, किसी पत्नी ने किसी पति का मर्डर कर दिया, जैसा वहां पर ये तवज्जो देते हैं चीजों को। वरना मैन कहीं स्ट्रगल कर रहा है मेंटली, उसको इतना प्रेशर है, कुछ भी है, ये उस चीज पे ध्यान देंगे ही नहीं। तो मैं लड़कों को ये बात बोलना चाहूंगी जो आप बोल भी नहीं पाते हो, जो ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में एक्चुअली सबको पता होना चाहिए कि आदमियों के रिलेटेड भी कुछ ऐसी चीजें जो सबको पता होनी चाहिए, उसके बारे में ये लोग बात नहीं करते हैं और आप लोग इन्हीं के लिए मरे जाते हो। खैर जिस मर्जी के लिए मरो, आई डोंट केयर। बट ये जो 16 साल के लड़के के साथ ये जो रेप हुआ है उसके केस में भी सेम सजा मिलनी चाहिए, जो कि सजा नहीं मिलती है हमारे देश में। पता नहीं क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि वो एक तो माइनर था। दूसरी चीज ये कि वही ऐसा नहीं है कि औरत के मन में सारी जिंदगी का ट्रॉमा हो जाता है और आदमी के मन में आदमी बाद में उस चीज को मजे लेगा, नहीं। रेप इन जनरल एक ट्रॉमा है, सारी जिंदगी का रेप वहां होता है पर वो इंसान भुगतता पूरी जिंदगी के लिए। आप जाके एक्सपीरियंसेस पढ़ो लोगों के जिनके साथ रेप हुआ है, उनके साथ क्या क्या होता है, बाद में उनको कितनी तकलीफें झेलनी पड़ती है मेंटली। सेम सजा होनी चाहिए सबके लिए। और प्लीज रेप जैसे क्राइम को डिफेंड करना बंद करो।